टेंस की श्रृंखला में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों भाग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट के चारों भाग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लें ताकि समझ है वो धीरे धीरे आपकी और ज़्यादा पुष्ट हो सके। तो चलिए आज हम बिना समय गंवाए सीधे चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भविष्य में किसी कार्य के कंटिन्यू होने की बातें बताता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों में अगर वाक्य हमें हिंदी में लिखे हुए मिले तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी तथा रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे राधा खेल रही होगी, वह नहा रहा होगा, सीता जा रही होगी, राम अपना होमवर्क कर रहा होगा। इस तरह सभी वाक्यों में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे में से कोई एक हमें देखने को मिल रहा है। ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब शैल और विल में बी लगकर बनती है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हुई शैल बी और विल बी। शैल बी का प्रयोग आई और वी कर्ता के साथ किया जाता है और विल बी का प्रयोग शेष सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। कर्ता को सब्जेक्ट और डॉवर कहते हैं। जैसे ही, सी, इट, यू, दे एंड से जुड़े हुए कोई दो नाम ऐसे अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम विल बी लगाएंगे। आई और वी आते हैं या आई और वी में से कोई एक आता है तो शैल बी लगाएंगे। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कंटिन्यूटी शो करने के लिए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगा दी जाती है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे सिंपल और साधारण वाक्य हम कहेंगे, उनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने बातें कर ली हैं, या तो शैल बी होगा या तो विल बी होगा। तो सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। यह होगा आपका साधारण वाक्य रचना का स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, या आप ऐसे कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस टेंस में नोट का विशेष ध्यान रखें, शैल बी और विल बी के बीच में आता है, तो यहाँ यह इस तरह होगा शैलंट बी या विलंट बी। विस्तार रूप से कहें तो शैल नोट बी और विल नोट बी। तो एक बार फिर से देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल देन नोट देन बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड
फुल स्टॉप। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रचना कुछ इस प्रकार होती है। अगर यस और नो टाइप के हैं, चलिए एक बार मिटा लेते हैं इनको, फिर इस पे बातें करते हैं आगे। अगर हमारा क्वेश्चन यस और नो टाइप का है, जिसका आंसर या तो यस में दिया जाए या नो में दिया जाए, तो स्ट्रक्चर होगा, इंटेरोगेटिव को आई से डिनोट कर लेते हैं और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में होगा वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यहां हेल्पिंग वर्ब में हमने शैल बी और विल बी को शामिल करते हुए हमने लिखा है, यहां ऐसे माना है। अगर हम इसका और शुद्धिकरण करें तो शैल या विल सबसे पहले, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट और बी को रखेंगे हम यहां तीसरे स्थान पर, इसके बी, और फिर वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है यस एंड नो टाइप क्वेश्चन के। अगर WH वर्ड हो तो WH वर्ड है वो, इसमें से कोई एक आएगा, उससे ठीक पहले WH वर्ड लग जाएगा। ये सेंटेंस हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। चलिए एक आध उदाहरण देख लेते हैं, इनको मिटा लेंगे, आप अच्छे से देख लेंगे, आपको याद हो जाएंगे क्योंकि आपने अब तक अच्छा वाला अभ्यास कर लिया है। वह है फुटबॉल खेल रहा होगा। ये देखिए साधारण वाक्य है, हमने बात की थी रहा होगा, रही होगी, रही होगी, इसके अंत में आ रहा है रहा होगा। तो ये टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका हिंदी वाक्य को अंग्रेजी वाक्य में बदलते हैं। कौन? ही, वह, लड़का लड़के के लिए आता है ही, आई और वी नहीं है, ही डिफरेंट है इसलिए विल। और हम जानते हैं स्ट्रक्चर में हमने देखा था विल के ठीक बाद में बी, ही विल बी। काम क्या कर रहा है? खेलने का। खेलने को बोलते हैं प्ले। प्ले की हेल्प मैन वर्ब होती है, और याद कीजिए इसमें मैन वर्ब में जी आईएनजी आता है, ये आईएनजी लगा दी हमने। ही विल बी प्लेइंग क्या? फुटबॉल, तो फुटबॉल। ये आपका सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी का नेगेटिव बनाए हम, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने देखा था इस स्ट्रक्चर में तीसरे स्थान पे नोट आता है। स्ट्रक्चर सिंपल जैसा ही होता है, ही विल के बाद में नोट, विलंट भी लिख सकते हैं, और उसके बाद में बी के बाद में प्लेइंग, और प्लेइंग के बाद में फुटबॉल। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस
क्या वह फुटबॉल थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। फुटबॉल खेल रहा होगा, रहा होगा। इसी को बना रहे हैं, इसलिए बार बार हमें ऐसे कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें भी रहा होगा आया है, ये भी इस टेंस में शामिल है। तो इसमें जब हम बनाते हैं यस और नो टाइप का है, इसका जवाब या तो हाँ में दिया जाएगा या ना में दिया जाएगा। क्या वह फुटबॉल खेल रहा होगा, तो या तो हाँ या ना। यस एंड नो टाइप का ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग, इसी की हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद में ही के बाद में बी के बाद में प्लेइंग, हो गया आपका प्लेइंग के बाद में फुटबॉल एंड क्वेश्चन मार्क। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत ज्यादा एग्जाम्पल रखने की जरूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल लेके आएंगे। आई और वी के साथ विल नहीं आता है, सेल आता है, ये ध्यान आप रख लीजिए। बाकी के साथ विल आता है, आई और सेल वी के साथ में विल आएगा, वो विशेष कंडीशन होगी, उनके बारे में हम मॉडल्स में चर्चा करेंगे। आई के साथ विल कब आता है और वी के साथ विल कब आता है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम और प्रयास करेंगे ताकि आपकी समझ बन सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, जाने से पहले अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या बार बार आते रहते हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।